शर्जील शर्जील भाई, आपके साथ तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एनालिस्ट हैं और के इलेक्ट्रिक के हवाले से आप की अगर बात की जाए तो इन्होंने वो इंकशाफ किया है मेरे साथ अभी ऑफ ब्रेक। मैं चलता हूँ नाज़रीन किराम और आपको मिलवाता हूँ अनिल इम्तियाज़ से। इम्तियाज़, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अनिल इम्तियाज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं। अनिल भाई, मुझे बताइएगा कि जैसे भी शर्जील भाई की आपने गुफ्तगू समात की कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करते हैं, हमने दूसरी कंट्रीज़ में देखा है कि वहाँ पर अलग अलग कंपनी को ठेके दे रखे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ कराची में सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक ही है जो तमाम ही लोगों को मुंह भी देती है और लोगों का मुंह नोचती भी है? क्या कहेंगे आप? सर, पहले मेरा नाम अनिल मुमताज़ है। दूसरी बात यह है कि आप जो बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी के इलेक्ट्रिक बैठी हुई है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक ही होती है। आगे उन्होंने सबलेट किया हुआ है, सिर्फ मीटर दिया हुआ है कि आपने इसके ऊपर आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। ट्रांसमिशन लाइन सबकी एक होती है, ट्रांसमिशन लाइन अलग नहीं हो सकती, ये याद रखें। ये जो परसेप्शन बना हुआ है ना कि जिस तरह मोबाइल कंपनियाँ आ गई हैं तो वो सेलुलर हैं, वो वेव्स हैं, वो आप उसके अंदर आप बहुत सारे उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बिजली जो है, सबसे पहली बात आप ये नोट कर लें, ये यूटिलिटी है, बुनियादी ज़रूरत है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बुनियादी ज़रूरत। आवाम को यही नहीं पता, वो ये कह रहे थे हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, तो वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि यूटिलिटी का उर्दू में मतलब होती है बुनियादी ज़रूरत, और आइन के अंदर बुनियादी ज़रूरत मुफ्त में फराहमी का कहा गया है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है? जो मुफ्त में फराहमी ये जो पूरी हुकूमत रियासत बनाई जाती है ना, जिसको आप रियासत कहते हो, उनका काम होता है वो बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो फराहम करने के लिए वो आप उनको पे करते हो, वो आपको बुनियादी ज़रूरत जो है ना तसलसल के साथ आपको फराहम करने के पाबंद होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपना वो जो हार्वर्ड वाले जो बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि वो उसको कारोबार बना दिया और आपसे पैसे लेने शुरू कर दिए। जो आपको बुनियादी ज़रूरत, जो आप ही की चीज़ है, आप ही का असासा है, उसको फराहम में थोड़ा सा वो जो कॉस्ट आती है उसको कारोबार बनाना शुरू कर दिया। अपनी नाइलियों से, अपनी क्या कहते हैं नाइलाइकियों से, अपनी उनकी करप्शन की वजह से उसको कारोबार बना दिया। पहले तो उसको लॉस दिखा रहे हैं खामा खाका कि इलेक्ट्रिक में तो मैं रह चुका हूं, वहां पे लॉस होता था। लॉस ऐसे नहीं होता, एक दिन में नहीं आता, ये क्रिएट किया जाता है। बड़ी इसको इंजीनियरिंग कहते हैं, इसको इविल इंजीनियरिंग होती है। इसको क्रिएट करके ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इसको कारोबार बना दिया। अब कारोबार का आप खुद देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का हाल है। मतलब तो डिस्कोस तो दूसरी जगह है ना, कराची के अंदर तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है ना, वहां भी तो बिजली नहीं है, वहां तो 20-20 घंटे, 18-18 घंटे। आपने खुद का प्रोग्राम किया उनके साथ, हमारे वजीर तवानाई जो सिंध के साथ, तो उन्होंने क्या बताया कि अंदरून सिंध में कितना हो रहा है। आपको थोड़ा सा उनसे पूछना चाहिए था, अंदरून सिंध में क्यों हो रहा है? अंदरून सिंध में ये हो रहा है कि के इलेक्ट्रिक, उनकी बिजली है 9 रुपए की। कितनी की है सर? 9 रुपए फी यूनिट की बिजली है, वो चोरी करके के इलेक्ट्रिक हमको 28 रुपए में दे रही है। ये है वो असल बुनियादी चीज जो आपको नहीं पता। एक यूनिफॉर्म आप नाम सुनते हैं, यूनिफॉर्म टैरिफ, और सबने समझ लिया कि जब जनाब वर्दी के और जूतों के पैसे हैं। ये वर्दी और जूतों के पैसे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो आपकी समझ से बाहर होगा। अच्छा, मुझे बताया चले, हमारी समझ से तो बाहर है। क्या ये गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा हो रहा है, या सिर्फ आवाम को ही नहीं पता? गवर्नमेंट को तो पता होगा ना, जो आए दिन नए नए वादे करते हैं। जैसे मैंने भी सही नासिर हुसैन शाह का इंटरव्यू किया, आपने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि हम 100 यूनिट तक फ्री देंगे जो घर 100 यूनिट इस्तेमाल करता है। लेकिन अमल दरामद कब होगी इसका उन्होंने अभी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम अभी जो बजट आएगा, बजट के बाद हम इसकी अमल दरामद करेंगे। और चार जो है वो स्टेशन बना रहे हैं जिसमें सोलर सिस्टम लगाएंगे वो, और 3 कराची में है और एक जाम शोरों में बनेगा, जिससे आवाम को वो फ्री बिजली देंगे वो सोलर सिस्टम के, जिसके अंदर और रजिस्ट्रेशन होगी और 50 मेगावाट जो है वो रजिस्ट्रेशन में लेके आएंगे उसको। और दूसरी बात यह है कि जो सोलर सिस्टम लगेंगे वो जो वर्ल्ड बैंक के साथ उनका मुआहदा हुआ है उसमें भी 20% आवाम से लेंगे तो वो फैसिलिटी हासिल कर सकेंगे। वो मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। आपको जो बता रहे थे कि हमने, अच्छा पहले ये बताएं उनको हुकूमत आए हुए कितने अरसा हुआ? 15 साल। नहीं, अभी ये भी 6-7 साल। इन्होंने कैसे बांट दिया? ये इंप्लीमेंट कैसे हो गया? बीच में 1 साल तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ये कैसे हो गया?
जनाब ये एक और स्कैम है कि आप सोलर दे रहे हो और वर्ल्ड बैंक के कहने पे या आईएमएफ के कहने के ऊपर आप कौन होते हैं या आईएमएफ आपको क्यों डिक्टेशन दे रहा है? देखिए आपकी रियासत यहाँ पे रियासत नहीं है, आपको कहीं से डिक्टेशन आ रही है, तो आपकी खुद मुख्तारी और सलामती कॉम्प्रोमाइज है कहीं पे, ठीक है। ये आप काम आपका था, आईएमएफ का काम नहीं है कि मुफ्त दें या आप उसको दें कि आप वो जो कह रहे थे कि उनसे ना पैसे लेने 20% और 80% आप दें, आप क्यों दे रहे हैं? वो 80% क्या है? लोन है, वो कौन चुकाएगा? वो कहाँ जाएगा? और वो जो 80% आप लेकर आ रहे हैं वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं? कौमी खजाने से। कौमी खजाने में कहां से भर रहे हैं? आप घर से आए हैं ना, पेट्रोल के पैसे दिए आपने, टैक्स दिया उसके ऊपर, पर्ची तो नहीं ली होगी ना, तो वो काउंट नहीं हो रहा। आप हर चीज में मोबाइल के अंदर टैक्स दे रहे हैं, बिजली के अंदर कितने लंबे लंबे टैक्स दे रहे हैं, कोई आपको काउंट है? ये पैसे आपके कौमी खजाने में जा रहे हैं, यहां से आपको फिर आपको वो 80% फिर वही आ रहा है। ये साइकिल है, ये जो करप्शन का साइकिल है कि वो खत्म ही नहीं हो रहे पैसे। अब के इलेक्ट्रिक ने क्या किया, 9 रुपए की बिजली है सीपीपीएजी की, जिसको आप लोग वापदा समझते हैं, उसका नाम है सीपीपीएजी, ठीक है। अच्छा, वो सीपीपीएजी क्या है कि एक छोटा सा इन्होंने इदारा बना दिया कि एनटीडीसी से वो बिजली लेकर डिस्को को देगा और उसमें अपना कमीशन रखेगा। कमीशन रखने के बाद उनके 300 या 400 मिलियन के एसेट्स बन गए बैठे बैठाए उस कंपनी के, और आपको बिजली है भी नहीं है। लोग सड़कों पे कहां बैठे हुए थे? बलूच कॉलोनी पे बैठे हुए, वहां बैठे हुए, ठीक है। ये तो ये अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब, अंदरूनी केपीके, और इधर का तो किसी को हाल नहीं मालूम ना। आप तो एक तो हम तो व्हाट्सएप पे बैठे होते तो देख रहे होते कहां कहां बिजली नहीं है। ये वो बात है, 9 रुपए की बिजली उनकी है, 28 रुपए की के इलेक्ट्रिक तक पड़ती है, 18 रुपए से लेकर 28 रुपए फी यूनिट। आपको पहला स्लैब, वो जो स्लैब है 42 रुपए तक का है, 16 रुपए से लेके 42 रुपए तक का है। ये तो वो मैं बता रहा हूं जो हुकूमत ने आपको वो सब्सिडाइज दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। उनका 42 रुपए है सबसे माल, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं, ठीक है ना, 42 रुपए का और 16। तो हुकूमत पहले तो वहीं पे हमारे से वहां पे जगलिंग हो रही है कि भाई वो कौमी खजाने पे ही तो भर रहा है, कौमी खजाना मैं ही भर रहा हूँ, हाँ। बिजली के पैसे तो वो कांस्टेंट नहीं आ रहे ना, वो उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। के इलेक्ट्रिक ने कितनी जनरेशन की है ये भी आप सुन ले पहले। मेरे पास अब ये, क्योंकि मैं हर टैरिफ की पटिशन में बैठता हूँ, गोपलानी साहब नहीं बैठते, ये रोडों पे बैठते हैं ना, वहां पे उनके कभी उनका गिरबान पकड़ने के लिए पटिशन में भी तो आए, नेपरा की हियरिंग में आए, फिर मैं करने वाले हैं शर्जील को पहले मेरे ख्याल से कुछ करने वाले हैं अभी, हमें तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल हियरिंग कब है, जो आप जाए पब्लिक होती ही नहीं है। अच्छा, उसमें उन्होंने वो रखा होता है, एक बंदा बैठाया हुआ आईटी का बंदा, और वो मतलब है ना आपको फौरन म्यूट कर देता है, ज्यादा से ज्यादा बोलना शुरू है म्यूट, ठीक है ना। पहले यहाँ बोलते थे तो हम तो पूरा बोल देते, वो पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। के इलेक्ट्रिक की मैक्सिमम जो है ना मेगावाट जो है ना 1500 से लेके 1800 मेगावाट है इनके पास इस्तात है। अब मैं स्कैम सुना रहा हूं आपको, पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉड का सबसे बड़ा स्कैम सुना रहा हूं, जिसको एजेंसियां भी मानती हैं। अच्छा, सारी एजेंसियां मानती हैं कि अनिल मुमताज साहब आपकी जितनी भी जो वॉल्यूम्स हैं जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा फ्रॉड है। पहले तो मैं बताता हूं मुल्क की सतह पे, फिर मैं के इलेक्ट्रिक पे आऊंगा। पाकिस्तान का है जो नेपरा वालों ने लाइसेंस जारी किए हैं, 48,000 मेगावाट के जनरेशन के लाइसेंस जारी किए हैं। उस 48,000 मेगावाट के जनरेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको ट्रांसमिशन कहा जाता है, इनके पास इस्तात है 26,000 मेगावाट। 48,000 26,000 में से गुजर सकती है? ठीक है। इसके बाद आप आगे की कहानी सुने। पूरे पाकिस्तान में जो कंज्यूमर को लोड दिया गया है 1,02,448 मेगावाट, ठीक है सर। ये इतना बड़ा फ्रॉड कि वो जो है ना, वो जो FIA वाले हैं ना, वो खामोशी से यूं बैठे होते हैं, मुझे देख रहे होते हैं, मुझे इसको साबित करो, हमने काम साबित कर देते हैं, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए हुए। अब वो चुप बैठे हुए। आप के इलेक्ट्रिक वहां पे दबाव डाल रही है, जिसका आपने कल परसों मैंने भी देखा है, एक न्यूज चैनल बता रहा था के इलेक्ट्रिक ने धमकी दी है कि अगर वो KWSB ने पैसे नहीं दिए तो वो फिर वो कराची के अंदर लोड शेडिंग की जिम्मेदार वो होगी। ये धमकी आपने सुनी होगी ना? बिल्कुल सुनी है मैंने, ठीक है। के इलेक्ट्रिक ने मालियाती बहरान के नाम पर नेटवर्क बंद होने की धमकी दे दी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक सामने आए हुए। सुबाई वजीर नादिर शाह ने PCCI में इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि के इलेक्ट्रिक को 9 अरब देने की जो बात हुई है, हमने कोई ऐसी बात नहीं किया ना, और कौन कह रहा है कि हम के इलेक्ट्रिक को 9 अरब दे रहे हैं। जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने मकतूब जारी किया जिसमें उन्होंने मालियाती बुरान के नाम पर नेटवर्क बंद होने की धमकी दी है। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक
की लड़ाई के बाद अक्सर इलाकों में फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। के इलेक्ट्रिक ने सिर्फ मई के महीने में 5 खत लिखे थे, जिसमें 9 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी में से सिर्फ 5 अरब वाटर बोर्ड और दीगर इदारों पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत से मांगे गए हैं। उन्होंने कहा है कि नासिर का ये भी कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी पैसे दिए गए, उसके भी मीटर नस्ब नहीं किए गए। अब ये सूरत हाल है कि के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत के इस कश्मकश में कराची के शहरी भी थे कि के इलेक्ट्रिक ने कहा कि अगर उनको मेंटेनेंस के नाम पर रकम नहीं मिली तो शहर में नेटवर्क बंद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इससे ज्यादा धमकी मेरे केसों में दी गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, FIA को दी गई है कि भाई पूरे कराची के निजाम हम बिठा देंगे, आप भुगतते रहना। ये मैं आपको वो बता रहा हूं, मेरे आईओ नाम भी सुन ले उनका, महवेश है मैडम, उनको बताया, उन्होंने किसी और जरिए से मुझे पहुंचाएगा कि जनाब अगर अनिल मुमताज का केस उठाया तो पूरा निजाम बिठा देंगे। वो बिठाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, हर साल 1-2 दफा बैठता है। अच्छा वो दोबारा आते हैं। अच्छा के इलेक्ट्रिक ने क्या किया है, इसका है जनरेशन 3555 मेगावाट। कितनी है? 3555 मेगावाट टोटल जनरेशन है। इनके पास सलाहियत जो है ना ट्रांसमिट करने की वो 2200 मेगावाट है। कितनी है? 2200, सिर्फ 2200 मेगावाट, और वो भी नाकस के एल्युमिनियम कंडक्टर उसमें डाल दिया गया, उसको हटा के, कॉपर को हटा के। अब 3500 2200 से नहीं कुछ सकता। इनका कमाल देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट कमाल देखें के इलेक्ट्रिक का, इन्होंने 15,241 मेगावाट के लोड सेक्शन कर दिया। अच्छा यहां पर भी बस नहीं है, यहां पर भी बस नहीं है स्कैम। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है और जो मैं कोर्टों में लेके गया हूं, मैंने वहां बताया सर इनका 15,241 मेगावाट सैंक्शन लोड नहीं है, ये 30,000 मेगावाट की बिलिंग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कितनी? 30,000। 3,555 मेगावाट जनरेशन है सिर्फ, ये 30,000 मेगावाट की बिलिंग कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा रहा हूं। इससे बड़ा स्कैम हो सकता है पाकिस्तान में? सब है ना यूं हाथ पांव चल करके बैठे हुए। डिप्टी डायरेक्टर साहब का तबाला कर ले गया वहां पे फौरन कराची से, जो उसको उठा के जरा थोड़ा सा, वो मेरे से पहले दिन ही बैठे थे, फिर उसके बाद दूसरे दिन को पर प्रेशर आया और फिर वो 1 महीने के अंदर अंदर वापस लाहौर, और बड़े दबंग थे वो आपने सुना होगा स्टंट वाला केस, स्टंट के वो टेबल पे लेट गए थे जाके डिप्टी डायरेक्टर साहब, ये वो थे। तो अब ये तमाम मामला जब आपने मंजर आम पर रखे लाए, तो उसके बाद आपका क्या, आप किस कंडीशन में हैं अभी? सर मेरे को तकरीबन 12 साल हो गए, मेरी बिजली काटी हुई है, मुनकता की हुई है के इलेक्ट्रिक ने। अच्छा। इसके बावजूद के मैंने 3,26,000 के इजाफी पेमेंट की हुई है। उसके बावजूद पहले इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया, बड़ा एक छोटे से आधे मिनट भी नहीं लूंगा, इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि 1,28,000 के आपके ऊपर ड्यूज हैं। हमारे भाई से पेमेंट करते थे, उनको पता नहीं क्या है। हमने उठाया केस, हमने जाके इनको कहा कि जनाब आप ना ये अकाउंट के अंदर ये हेराफेरी कर रहे हैं। तो 1 महीने तक नेपरा वालों ने कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सर इनके अकाउंटिंग के अंदर हेरफेर है। के इलेक्ट्रिक ने फिर उस अरसे में हमारी बिजली मुनकता कर दी 14 मई 2023 को। हमने शोर मचाया कि भाईजान हम तो सब्जुडाइज केस है, अव्वल तो घरेलू सारिफ की बिजली मुनकता की नहीं जा सकती। ये आप आवाम को मैं बता दूं कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, ये बहुत अच्छा मैसेज है नाज़रीन। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंदर लिखा हुआ है कि घरेलू सारिफ की बिजली मुनकता नहीं की जा सकती अगर उसके ऊपर बकाया जात भी हो, अगर उसके ऊपर बकाया जात भी क्यों ना हो, उसकी मुनकता नहीं की जा सकती। तो फिर क्या करे वो? जब तक के कॉम्पिटेंट कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला ना दे। अच्छा, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट तो के इलेक्ट्रिक तो नहीं है ना, ये किस बात की बनी हुई है कोर्ट? यानी इन्होंने अपना ही कानून बना रखा है, वो नहीं, मावरा अदालत अपनी अपनी अदालत लगाई हुई है। ये मैं लेके कोर्टों में खड़ा हूं कि सर इनको कौन सी, इनको अदालत का इख्तियार किसने दिया है? आप क्यों नहीं लेते? मैं जबकि अदालत में मौजूद हूं नेपरा में, मैंने फिर उनको, जब के इलेक्ट्रिक ने वहां पे मेरे को स्टेटमेंट दी मेरी, अच्छा स्टेटमेंट पढ़ने किसी को आती नहीं है, हमने जब स्टेटमेंट पढ़ी 3,26,000 हमने इजाफी दिए में, वो जो अकाउंटिंग की हेरफेर हो रही थी वो ये थी। इनको अपनी स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के अंदर ये गेम खेलते हैं। आप बिल देखते हो ना तो आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ नहीं आएगा। जब उनके वो साइट की जो स्टेटमेंट चल रही होती है ना, पिछले का वो आपको दिखा रहे होते हैं, पिछले का बिल, ये बिल पीछे भी क्यों चला गया,
वहां पर आप देखोगे तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान वो सर पकड़ के बैठ गया, बोल रहे ये कौन सी काउंटिंग है भाई। मेरा आईओ जो बैठा हुआ था अब सस्पेंड हुआ है, वो अली मर्दान साहब सस्पेंड हुए हैं, महीने भर से क्लोज हुए हैं एफआईएस सिंध जोन के अंदर। वो बोल रहे ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, उसके बाद सस्पेंड हो गए, वो हो गए दूसरे चीज में। लेकिन ये है यही कि भाई तुमने क्यों उठाया अनिल मुमताज पर, ये क्यों पूछा। तो 3,26,000 हमने इजाफी दिए में, वो जब मैंने उनको दिखाया, और ये क्या है नेपरा की हियरिंग हो रही है वहां, मैं बता रहा हूं रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं बोल रहा हूं मुझे रिकॉर्डिंग दो ताकि मैं आवाम को दिखाऊं, ये रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते वो। अब आप अंदाजा कर लें कितना बड़ा मुश्किल वक्त है। जैसे पिछले दिनों आपको पता है कि ये वो के इलेक्ट्रिक का जिन्हें जो बोतल से निकल के बेकाबू हो गया है। फिर शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बोला कि ये वो घोड़ा जो बेलगाम हो गया है। तो इस घोड़े को लगाम देने ये हम सबका, जैसे माशाल्लाह अनिल साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, ये जैसे रहे भी हैं, इनका हमें केस देखना भी चाहिए और इसको आवाज़ जैसे इन्होंने उठाई और इनका जल्द से जल्द मसला हल होना चाहिए। अगर आप नासिर शाह साहब सादात भी हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और बड़े कराची के आवाम के लिए बहुत आउट ऑफ द वे इनसे हमने काम भी लिए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि नासिर शाह साहब कराची इलेक्ट्रिक का बाल भी बिका कर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नासिर शाह साहब और हम जैसे लोगों की जो है ना कराची इलेक्ट्रिक के करीब जाते पड़ जाते हैं। ये वो कंपनी है जिसको यूके में सज़ा हुई, ये वो कंपनी है जिनको दुबई में फ़ाइन हुआ है, और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि जो इनको सैल्यूट करता है। मैं तो अभी अनिल मुमताज़ भाई ने जो बात बोली, पहली बात ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली आपका यूटिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना हर हालत में स्टेट की जिम्मेदारी है। आईने पाकिस्तान कह रहा है ना, आईने पाकिस्तान कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। इस आइन के तहत अगर एक घर की बिजली कट रही थी और हम जाके हमने वहाँ लोगों में आपस में बीच बचाव कराने की कोशिश की, हमारा हम कोई गली के गुंडे बदमाश तो नहीं है, बात है ठीक है। हमने ताजिरों हमारी दुकानों के बिजली के बिल भरे हुए हैं, खुद के ही बोल रही है कि टिम्बर मार्केट में 1 रुपये का भी बिल जो है ड्यू नहीं है, जैसा भी बिल आते हैं हम भर देते हैं ठीक है। इसके बाद आप उन गरीबों की जब बिजली काट रहे हम रोकने गए, तो हम जब कोर्ट में खड़े थे तो जज साहब हमें लतार रहे। कराची इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे, खुदा की कसम उस जज ने एक अल्फाज नहीं बोला है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई है मेरे शहर के शहरी के घर की बिजली आप काटने गए। आप ये तो बताएं ना, जब तक आपका जुडिशल सिस्टम कहीं नहीं खड़ा होगा। अनिल भाई ने जो बात की पटिशन की, मैं एक दफ़ा गया हूँ सिंध हाई कोर्ट, पटिशन पे 8:30 बजे का टाइम था, वो जो है 2 नंबर या 3 नंबर का जो केस था वो चला गया 27 नंबर पे। ये तो इनकी हिम्मत है जो ये रोज़ जाके वहाँ बैठते हैं और कराची के शहरियों का केस लड़ रहे हैं। इनका ज़ाती मसला नहीं है, इनको ज़ाती तौर पे तो बहुत कुछ ऑफरें आ चुकी होंगी, इनको तो ज़ाती तौर पे 2000 यूनिट भी फ्री हो देने को तैयार होंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, सही कह रहे हैं। ये तो हमें पता है ना, हमें तो पता है 2 लाख रुपए जो है हमारे एक ताजिर रहनुमा को 2 लाख महाना और 2000 यूनिट मिलता है, सबको पता है, बाकायदा आपकी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो वो पैसा उनके लिए देना कोई मुश्किल, लेकिन कराची के शहर के लिए जो जैसे हीरो जो केस लड़ रहा है, हमें तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। 100-200 बंदों को रोज जाना चाहिए कोर्ट उनके साथ। जब हेयरिंग हो, मैं अनिल भाई को आज रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा जब भी हेयरिंग हो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं जरूर पहुंचूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आप जो आज शहर की खिदमत करें मेरा भी वही फर्ज है। मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो मैं आपके साथ और आपके पीछे जरूर खड़ा रहूंगा, हर हालत में खड़ा रहूंगा। और मंडे को भी मैं कराची का कोई निकले या ना निकले, कोई आए या ना आए, आप इनको दावत भी दीजिए कि आए वहां पर स्पीच करें। कराची के शहरियों को सबको दावत दे रहा हूँ, आए यार, बस हो गया, बहुत हो गया। ये ना हमारे इदारे कुछ करेंगे इनके खिलाफ, ना हमारी कोई और जुडिशरी कुछ इनके खिलाफ कुछ करेगी, ना हमारे जितने वजराएं सिर्फ बयान तक है। वजरा अगर अभी आप देखें ना, हम इनके खिलाफ एक अल्फाज बोले, रात को हमारी एफआईआर कटी होंगी, हम अंदर होंगे, हम गायब लापता हो जाएंगे, 6 महीने तक तो हमारे घर वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं शहर के ऊपर, जिनको मैं तो ये बोलता हूँ उनको हिस्सा में पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया शर्जील भाई, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। और देखते हैं कि अब क्या होगा कि जब आवाम बाहर आ जाएगी तो फिर वही लाठीचार्ज या ये नहीं चाहते पाकिस्तानी आवाम, अमन चाहती है। शहादतें भी हो जाए ना इस शहर के लिए, हम अपना खून देने को तैयार है, मार डालें हमें, हम तो मरे हुए हैं कब्र में। मैं कल रात को ये सोच रहा था कि कल कब्र में जाके तो कम से कम एसी की जरूरत नहीं होगी ना यार, कब्र की मट्टी में तो सुकून हो जाएगा, यहाँ तो सुकून नहीं है। कब्र की मट्टी का सुकून यकीन करें मेरे रब जानता है
कि कल मैं रात को ये सोच रहा था कब्र की मिट्टी में तो उससे ज्यादा मेरे को सुकून मिलना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह। आपको ज़िंदगी सेहत अता करे। अनिल मुमताज़ भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी आपको मदू करेंगे। और शर्जील भाई ने तो आपके साथ ये जस्ती कर दी और कहा कि हम आपके साथ हैं। स्कैम की थी वो एक बात रह गई है, अगर हमारे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। बाद में कर लेंगे और हम भी इंशाल्लाह। अनिल भाई के साथ खड़े हैं ना, हमारी टीम भी खड़ी है इंशाल्लाह, मैं भी अनिल भाई आपके साथ खड़े क्योंकि हैं। अभी जो असल जो चीज थी वो बात रह गई है मेरी, अभी वो मैंने समझा जब 1-2 मिनट मिलेंगे, वो असल जो चीज है वो तो रह गई बीच में, बाद में कभी मौका मिलेगा। वो है कि जो सोलर सिस्टम आ रहा है, ये सोलर लेकर आ रहे हैं, जो सोलर के 100 कुछ रुपए से लेके 37 रुपए पे कैसे पहुंच गया, ऐसी चीज क्या आ गई? वो ये है कि वो जो मैंने आपको बताया ना 3500 मेगावाट और 30,000 मेगावाट का गैप पूरा करने के लिए ये सोलर बीच में लेकर आए हैं। अनसस्टेनेबल चीज है, फिर इसके ऊपर मैं पूरी आगे बताऊंगा। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ